तो हम लोग हैं एनसीसी के नेवी कैडेट्स के साथ। बटालियन कौन सी है ये? वन बिहार नेवल यूनिट एनसीसी पटना। वन बिहार नेवल यूनिट पटना, एनसीसी पटना। और आज हम क्या है इस कैंप का, क्या आज ट्रेनिंग का क्या हिस्सा है? जो वाटरमैनशिप एक्टिविटीज है उसको कर रहे हैं। इसमें पीके वेलर का पुलिंग और सेलिंग कराया जा रहा है। पीके वेलर जो पुलिंग होता है वो नेवी का सबसे मोस्ट स्पिरिटेड स्पोर्ट्स इवेंट होता है, और आज हम लोग को बच्चों को सेलिंग भी कराएंगे। अच्छा, तो कितने कैडेट्स हैं, लड़के और लड़कियां कितने हैं प्रेजेंटली यहाँ पे? अप्रॉक्स टोटल 40 बच्चे आए हुए हैं। 40 बच्चे आए हुए हैं आज। तो ये है तैयार युवा भारत का। और चलते हैं, देखते हैं आज क्या है एक्टिविटीज। सो महिला विंग भी तैयार है और एक बार चीयर्स करे गए। कुछ है आपका, कोई पैगाम है, क्या है? वाह, चलिए सर। हल्का धक्का दो पानी में। बोर्ड को धक्का मारा दो। हाँ ठीक है, पकड़िए तो सर। इंडियन आर्मी के साथ काफ़ी काम किया, एयरफोर्स के साथ भी काम किया, नेवी के साथ काम बहुत ज़्यादा नहीं किया। हाँ, फ्लड टाइम में इंडियन आर्मी के बोट्स में घूमा मैं और रिलीफ फोर्स में देखा। ये चूँकि आज कल रात में मैं पढ़ रहा था INS खुखरी के बारे में। यू मस्ट हर्ड INS खुखरी। और कैप्टन ने जो बलिदान दिया वो एक बहुत ही, कैप्टन मुले ने, हाँ, कैप्टन मुले ने काफ़ी हीरो वाला फीलिंग्स दिया। बहुत उनके बारे में पढ़ रहा था मैं। सो हम लोग हैं पटना में गंगा के तट पे। और आप सब अपना परिचय बताइए। मैं अंकित कुमार यहाँ का लीडिंग राइटर हूँ। अच्छा, वन बिहार नेवल यूनिट एनसीसी में। अच्छा, 23 जून 21 को पोस्टिंग है। अच्छा, और हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। एनसीसी के लिए हम यहाँ पोस्टिंग आए हैं। तो आज हमारा अभी CFTC 6 कैंप चल रहा है। इसमें अभी वाटर ट्रीटमेंट एक्टिविटीज हो रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो सुनते हैं कि जो नेवी का जो विंग होता है ये सबसे स्ट्रांग विंग होता है। ऑब्वियसली नेवी कमांडोज जो होते हैं, क्या मार्को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मार्कोज आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडोज। अमेरिकन जिसको सील बोलते हैं। सो ये है, ये 27 फीट पीके वेलर है। अच्छा, ये अभी बच्चे लोग जो है कास्ट अप हुआ है, जो अपना ओर से पुलिंग करके कास्ट अप हो रहा है। और जैसे बीच में आ जाएंगे तो सेल को यूज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे सेल से आगे बढ़ा जाता है। जैसे हम आज सड़कों पे गाड़ियां दौड़ते हुए देखते हैं, आकाश में हवाई जहाज दौड़ते हुए देखते हैं,
सबसे प्राचीन यात्रा का जो साधन रहा है वो जल मार्ग ही रहा है, और जल मार्ग से बहुत बड़ी बड़ी फतेह की गई है। राम ने भी अपनी यात्रा जो है जल मार्ग से की है, राम से राम, हाँ। और ये गंगा का ये जो सिमरी घाट तक गए हैं, और ये रास्ता सीधा चला जाता है बनारस तक। इधर कलकत्ता, हुगली, ढाका तक चले जा सकते हैं आप सुंदरवन के रास्ते। और गंगोत्री तक गंगा का ये किनारा है। पटना में हैं हम इस वक्त, और ठीक पटना यूनिवर्सिटी के पीछे हैं, और ये दरभंगा हाउस का घाट सामने नजर आ रहा है, या पीएमसीएच का गंगा देवी हॉस्टल है ये। गंगा देवी हॉस्टल, अच्छा, वो यूनिवर्सिटी का ही है, पटना साइंस कॉलेज का। पटना साइंस कॉलेज का। तो क्या एक्चुअली में ये जो इसको क्या बोलते हैं, जिससे पानी से ये लोग पानी कर उसको ओर बोलते हैं। ओर बोलते हैं। ओर्स क्या है, जिसको हम लोग यहाँ पे बिहार के भाषा में, जो नदी के मछुआरों के भाषा में उसको पतवार बोलते थे। पतवार बोलते हैं, जिससे वो बोट को आगे बढ़ाते हैं। बोट को आगे तो पतवार को खींचने में काफी स्ट्रेंथ का ताकत की जरूरत है। काफी ताकत और स्टेमिना की जरूरत होती है। बेसिकली ये एक टीम वर्क है। एनसीसी में बच्चों को एक चीज समझ में आता है, हाँ, कि हम लोग एक टीम में रह के, अच्छा, आप देखेंगे कि ये अगेंस्ट करंट बढ़ रहा है। जब से पुलिंग कर रहे हैं हम लोग एनआईटी घाट के सामने से थे, इधर जी अगेंस्ट करंट जा रहे हैं हम। देखिए ये बड़ी बड़ी नाव है, इन नावों पे जो है वो इंजन लगा है, लेकिन ये जो है ये बाजुओं के बल पे बढ़ रही है, और ये टीम वर्क है। देखिए कितने लोग हैं इसमें सवार, कैडेट्स, 10 कैडेट्स हैं। 10 कैडेट्स हैं। ये है, देखिए बालू रखा है उसमें शायद। यस सर। तो ये है, जितना पैसा सरकार ने ये ब्रिजेस बनाने पे खर्च किया, अगर उतना पैसा वाटर रूट पे खर्च किया होता तो आपको बहुत सी यात्रा जो है वो वाटर रूट से करने को मिलती। कि एनीवे, हम लोग हैं इस वक्त एनसीसी के फर्स्ट बिहार नेवल यूनिट के साथ, जो अपने कैंप में एक ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। अच्छा, बेसिकली ऑफिसर्स जो होते हैं वो कैप्टन होता है, जहाज का जो कैप्टन होता है। जहाज का जो कैप्टन होता है वो चाहे किसी भी रैंक के होते हैं। अच्छा, अगर कोमोडोर रहे या कोमोडोर भी रहता है तो कैप्टन का ही बैज लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि जहाज में आप काफी टाइम से सुनते आए होंगे कि जहाज के कप्तान है, हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, वो चीज़ है। इसलिए तो आप अपना शुभ नाम क्या लिखते हैं? जी, मैं धनंजय कुमार सिंह हूँ, चीफ एमडी, यहाँ पे चीफ इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं नेवल इसमें, और धनंजय कुमार सिंह है हमारे साथ। तो देखिए बेसिकली नेवी में बहुत कुछ सिखाया जाता है। नेवी में आपको हवाई जहाज उड़ाना भी सिखाया जाता है, पानी के अंदर डाइविंग भी कराया जाता है, और थल सेना की तरह आपको जमीन पे लड़ना भी सिखाया जाता है। तो तीनों गुण से आप परिचित होते हैं, और ये सबसे स्ट्रांग फोर्स मानी जाती है वर्ल्ड में, जो पानी, हवा और जमीन तीनों पे लड़ने के लिए सक्षम होती है। तो किसी भी परिस्थिति में आप नेवी से लड़ना बहुत खतरनाक है।
लड़कियों को भी कराएंगे। ये इसके बाद लड़कियों का भी। अच्छा, तो ये क्या है जिसपे हम जो चल रहे हैं, ये क्या है? ये मोटर बोट है? जेमिनी बोट है, मोटर बोट है। जेमिनी मोटर बोट है। अच्छा, ये सारा बालू का स्मगलिंग हो रहा है यहाँ से? स्मगलिंग हो रहा है या लीगल वे में हो रहा है, जो भी, आई डोंट नो। क्या कंटिन्यू चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। हमारी तो जितने भी सिविलाइजेशन है वो सब नदियों के किनारे ही हुआ है। और खासकर बिहार, यूपी और ये जो बंगाल के लोग हैं, इन्हें तैरना जरूर आता है। जब से हालांकि बाथरूम घर में बन गया है, तब से लोग नदियों में नहाना कम कर दिया है लोगों ने। अदरवाइज जो है वो 100 में 90 लोग तैरना जानते थे। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत इसका रोल है। नेवी जहाँ पे ज़्यादा संख्या में है वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मुंबई वाले एरिया। ये जो बॉम्बे स्ट्राइक हुआ था, बॉम्बे जो स्ट्राइक किया था इन लोगों पाकिस्तानियों ने, जो बॉम्बे पे अटैक किया था, ये बेसिकली नाव के रास्ते ही आए थे। शिवरात्रि है तो सब नहाने वाने आए हैं। बट बहुत यूथ है यहाँ पे शिवरात्रि को लेकर आज शिवरात्रि को लेकर इधर हॉस्टल वाले तो ये भी है एक बीच टाइप का बीच डेल्टा निकला हुआ है। अच्छा, इसको हम लोग पटना के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? दियारा बोलते हैं शायद, दियारा। और समुद्र में अगर इस तरह का इलाका होता तो उसको जजीरा बोलते हैं। फिल्म शान में कुलभूषण खरबंदा ने एक जजीरा बनाया हुआ था और यहाँ लोग पिकनिक के लिए आते हैं। ये ठीक पटना PMCH के पीछे है मेरे ख्याल से। क्या ये दरभंगा हाउस के पीछे, दरभंगा हाउस के पीछे है। तो ये है रिवर डेल्टा है, लेकिन पटना के लोग गोवा जैसा मजा ले रहे हैं। सो शिवरात्रि मना के आ रहे हैं। तो क्या है आज का नारा?
45 मतलब किलोमीटर चल सकती है 1 घंटे में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, कैसे वाटर के एक्चुअली सी के लिए बना है, सी के लिए बना है ये। और ये अच्छा इससे डाइविंग ऑपरेशन करते हैं। अच्छा वो डाइविंग ऑपरेशन के लिए है ये। लेकिन यहाँ पे बच्चों का सेफ्टी के लिए अच्छा। एक स्टैंड बाई बोट हमेशा। अच्छा, वाह वाह। तो इसको आप बोलते हैं मोटर बोट? नहीं, जेमनी मोटर बोट। ये चल सकती है 45 किलोमीटर 1 घंटे में, लेकिन यूजुअली इसको यूज़ करते हैं समुद्र में। समुद्र में नेवी का सब कुछ समुद्र में ही है, तो इसको डाइविंग के लिए यूज किया जाता है। डाइविंग के लिए यूज़ किया जाता है। रेस्क्यू बोट नहीं यूज किया जाता है। अच्छा लेकिन और बाकी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह जो है वो इसको डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज करते हैं। अच्छा, ये इन्फ्लेटेबल बोट है, होल्ड हो जाती है पूरी बोट। अच्छा। और ये ओबीएम है, अलग से इसका इंजन लगता है। अच्छा, अलग से इंजन लगता है, अदरवाइज आप ये चक्कू चला सकते हैं। सबको इमरजेंसी में अगर बंद हो गया या कुछ है तो यूज कर सकते हैं। वाह। तो महाशिवरात्रि का दिन है आज और गंगा नदी में है हम लोग, हैं? तो ये सौभाग्य है। महादेव को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के साथ हैं, मैं भी हूँ आज। तो महिलाओं को भी उतारेंगे अभी आप। और आपको ये ड्रॉप कर देता हूँ, शिव सर के पास बैठ जाइए थोड़ा। विशाल, सेल का ध्यान रखना। जी, उसका प्रिपरेशन करा रहे हैं। अच्छा। तो लगभग हम लोग 250-300 किलोमीटर के आसपास जाएंगे। अच्छा 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 कुछ दूर चप्पू मार के जाएंगे अच्छा अच्छा और कुछ दूर सेल करके जाएंगे, मैक्सिमम टाइम सेल करके जाएंगे। क्योंकि उतना दूर एनसीसी के बच्चे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं कि ये मतलब हमारे जैसे बने। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन उतना क्योंकि बच्चे ही है और ऐसे भी 250 किलोमीटर कोई भी पुलिंग करके नहीं जा सकता। तो मेरे फादर ने काम किया था एडमंड हिलरी के साथ। एडमंड हिलरी ने भी सफ़र किया है ना उस पर। तो 1977 आई थिंक या 76 में देन ही स्टेड हियर। तो मेरे यहाँ आए भी वो साइकिल चला के, बोट पे साइकिल भी थी उनकी। तो यही रूट था वो। बाटा वॉज अ स्पॉन्सर बेसिकली। कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया पता नहीं चलता है। तो मस्ट बी 3-4 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर होगा ना।
निकल के बात कुछ अर्जेंट है, कुछ काम नहीं करना। ओके अभी भी डॉल्फिन है ना। न्यू में पटना साइंस कॉलेज के पीछे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। वही रविंद्र जी के साथ ही आए थे 20 साल पहले। एक बार 6 बिहार के साथ वह तिब्बत बॉर्डर से चला, उधर से परशुराम कुंड के ऊपर से वाइट वाटर राफ्टिंग करते हुए। अविनाश, मैच नहीं हो रहा है तुम्हारा केवल, बाकी सबका सही है। टाइमिंग मैच करो। 24, 25, 26, 27, 28, 29, Start from one. Start from one. 20 hard pull. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अप्रोच करेंगे, जैसे बोट उधर जाएगी बस अप्रोच करेंगे, ठीक है।